सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये यहाँ पे आज सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं क्योंकि सेंसेक्स की कल क्लियरिंग भी है और सेंसेक्स जो चल रहा है 75,350 के आसपास चल रहा है। देखिए जिस तरीके से कल हमने एनालिसिस करी थी तो बाजार के अंदर कल ही ब्रेकडाउन हो गया था, जिसके अंदर बाजार ने 75,000 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक आज मॉर्निंग में कर दिया था। देखिए जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस सेंसेक्स का प्राइस स्ट्रक्चर है, हम निफ्टी की भी बात करेंगे मगर सबसे पहले हम सेंसेक्स की बात करेंगे। इसके अंदर 75,800 का रेजिस्टेंस और 74,100 का एक सपोर्ट यहां पे बना हुआ है, यानी करीबन करीबन कितने की मूवमेंट हो गई, करीबन 1700 पॉइंट की रेंज। यानी 1700 पॉइंट की रेंज में सेंसेक्स 2 या 3 दिन से लगातार यहां पे चल रहा है। जिस साइड भी ये जो है रेंज ब्रेक करेगा 1700 पॉइंट का आइदर साइड आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, अगर ये 74,100 के नीचे टूटता है तो 1700 पॉइंट तक सेंसेक्स नीचे यहां पे देखा जा सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। सेंसेक्स के अंदर 74,100 के ऊपर ही ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा, जो सस्टेनेबल होगा और जो है स्ट्रॉन्ग सेलर उसके अंदर आएंगे। यहां पे जो अभी प्राइस एक्शन है वो फिलहाल रेंज यहां पे बनाए हुए आप यहां पे क्लियर कट देख रहे हैं, 75,800 ऊपर में और 74,100 नीचे में। देखिए आज भी बाजार नीचे खुला इसी रेंज के आसपास हायर लो करता हुआ और बाजार के अंदर वहीं से जो है बाइंग देखने को मिली। देखिए ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, इस चीज का जो है पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और किस तरीके से वो ब्रेकडाउन कर सकता है और कौन सी पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है। देखिए जिस तरीके से प्राइस बैठा है 75% केस में 75% केस में ब्रेकडाउन होने की संभावना ज्यादा है, चाहे वो किसी न्यूज की वजह से चाहे नॉर्मल प्राइस एक्शन की वजह से। 74,100 का लेवल यानी नीचे की साइड कट सकता है, क्योंकि जो इसका नीचे का प्राइस एक्शन है वो यही बार बार बोल रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो आप यहां पे देख रहे हैं, देखिए रेजिस्टेंस बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। 75,800 से लेकर 76,000 का जो लेवल है ये इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसमें ये बार बार इसी रेजिस्टेंस को देखिए यहाँ पे टच भी कर रहा है। तो इसलिए 75% केस में चाहे कोई बैड न्यूज आए चाहे नॉर्मल प्राइस एक्शन, जैसे कल सेंसेक्स की क्लियरिंग भी है और मंगलवार को फिर सभी इंडेक्स की यानी निफ्टी बैंक निफ्टी जो स्टॉक्स की जो एनएससी की फाइनल एक्सपायरी होती है मंगलवार को, वो भी देखने को मिलेगी। तो उसके हिसाब से अभी बाजार के अंदर जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहां पे जंप करके बाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए कल मैंने यहां पे एक वीडियो बनाया था तो कल ऐसा लग रहा था कि बाजार के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, बट जैसे ही उसने ये इस वाली कैंडल के जरिए प्राइस एक्शन को फेल किया तो वापस प्राइस यहां पे नेगेटिव हो चुका है। इसलिए जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। देखिए जब भी बाजार ऊपर जाएगा तो पहले वो उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए और फिर जब जाके उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है तभी उसके अंदर फाइनल स्ट्रॉन्गनेस वहां पे दिखाई देती है। बट आज के प्राइस में या पिछले 2 दिन के प्राइस में या पिछले 3 दिन के प्राइस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ऊपर के रेट में जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बाजार के ऊपर जाने से सेलिंग ही देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि देखिए जब मैंने कल यहां वीडियो बनाया था तो कल ऐसा लग रहा था कि प्राइस एक्शन मजबूत है, बट जैसे ही ये कैंडल आई उसके बाद ये जितना भी प्राइस बना था ये यहां पे कमजोर पड़ गया और बाजार के अंदर वापस कमजोरी यहां से हमको देखने को मिल रही है। बेशक बाजार ऊपर जा रहा है मगर ये इंट्राडे रिकवरी है। मैं आपको जो भी व्यू बताता हूं वो लॉन्ग टर्म का बताता हूं, यानी डेली चार्ट पे बाजार किस तरीके के सेंटीमेंट कर रहा है। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में बाजार मूव करता रहता है ऊपर नीचे, बट बाजार का रुझान किस तरीके का है या बाजार के अंदर क्या होना चाहिए फाइनल स्टेज में, हम उस चीज की चर्चा यहाँ पे या इस वाले वीडियो में करते हैं। तो सेंसेक्स के अंदर इन चीजों का ध्यान रखें, ये लेवल सेंसेक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल अदा करेंगे। तो ये सेंसेक्स का चार्ट हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे निफ्टी की बात करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के अंदर जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है इसके अंदर भी 23,800 का जो एरिया है एज ए सप्लाई एरिया यहाँ पे काम करेगा, एज ए सप्लाई 23,800 का। 23,800 के ऊपर ही सस्टेन होने पर कंटिन्यू जब ये तेज होगा तभी बाजार के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज बाजार
जैसे ही 23,300 के लेवल को गैप डाउन वाले केस में या नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में तोड़ेगा तो इसके अंदर आपको 22,800 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से निफ्टी का प्राइस स्ट्रक्चर बैठा है, इसके अंदर भी जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। 23,662 के आसपास प्राइस चल रहा है, रनिंग में 23,750, 23,800 ये इसका एक हैवी सप्लाई एरिया अभी फिलहाल यहां पे रहेगा, और अगर ये टूटेंगे तो इसके ऊपर तभी स्ट्रेंथ आएगी। अदरवाइज अगर बाजार ने 23,300 तोड़ा तो बाजार के अंदर आपको 500 पॉइंट 600 पॉइंट तक का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बाजार फिलहाल अभी एक रेंज के अंदर चल रहा है, तो इसे रेंज की तरह ही प्ले करेंगे। रेंज प्ले करने में जब भी प्राइस इस प्राइस के आसपास आएगा कभी भी इसको बाइंग ना करें, और जब भी प्राइस 23,300 से ऊपर जब तक है तो इसके अंदर सेलिंग ना करें, यहां पे सेल ना करें और यहां पे बाई ना करें। अगर ये वाली रेंज टूट जाए यानी 23,825 के पे ट्रेडिंग करे तो बाइंग करने की कोशिश करें, और 23,300 ब्रेक हो जाए तो इसको सेल करने की कोशिश करें, तो आपको एक बड़ा मूवमेंट वहां से देखने को मिलेगा। रेंज के अंदर जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल्स, यूजफुल चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।